बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका आशीष स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल। इसका नाम क्या है? ग्रेट जीनियसेस। तो बेटा, आज हम करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसका जो नाम है उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या टाइप्स आएंगे, और उसके बाद हम करेंगे जो हमने किया है क्वेश्चन डाटा, उसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जितने भी डाउट हो सारे सारे क्लियर हो जाए। आप भी रेडी रहिएगा, बढ़िया तरीके से करेंगे काम। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि चैप्टर का नेम क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए, चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसका जानते हैं मीनिंग। देखिए, पेयर मीन्स दो बार आ जाए, ठीक है। लीनियर मीन्स जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो जाए। इक्वेशन जहां पे इक्वल का साइन आ जाए, और टू वेरिएबल मीन्स एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन क्या बात करता है पेयर का, तो मतलब एक और चाहिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पॉइंट क्लियर। अगर आप इसकी एक जनरल फॉर्म देखें तो क्या होगी, वो होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होंगे, कोई भी आपके कोऑर्डिनेट वैल्यू होंगी, ठीक है, और बाकी आपके वेरिएबल होंगे। तो ये जनरल फॉर्म आ गई। अब इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो पॉइंट्स है, कि जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी और किस टाइप के ग्राफ बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे पहले। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका हम काम करते हैं। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर है उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ गया कि आपका a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, हमने एक टेबल बनानी है जिसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनेंगे आपके। उसमें अलग अलग केस होंगे। केस कैसे होंगे, वहां पर a1 a2 की वैल्यूज जो होंगी वो अलग अलग होंगी, उसी हिसाब से हमारा जो ग्राफ बनेगा। अब इसमें केसेस हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे अलग अलग। केस 1 2 3। पहला वन क्या कहता है कि अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के। सेकंड क्या बनेगा कि अगर आपके पास a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के, लेकिन वो इक्वल ना आए c1 बाय c2 के। थर्ड, जब सभी के सभी इक्वल हो जाए, मतलब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 के। ठीक है, सबका ग्राफ बनाएंगे, पता लगेगा कि किस तरीके से ग्राफ बनता है और कैसे कैसे हमारी टेबल बनेगी। तो देखिए, पहला पॉइंट आपके पास कि अगर मेरे पास कंडीशन क्या हो कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसका आप सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो क्या बन जाएगा, 1/2 1/1 इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब इसका एग्जांपल। अब बनाने इसका ग्राफ। सबसे पहले देखिए ग्राफ कैसे बनेगा कि मेरे पास ये दो वैल्यूज अलग अलग आ गई। तो देखिए, x प्लस वाई, इसका करते हैं सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं इसका हम। क्या बनेगा, देखिए ये टेबल हमारे पास x y, सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा हमारे पास x y। अगर यहां पे x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना आएगा, 3। अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे y को 0 पुट किया तो x कितना आएगा, x आपका आएगा 2। ठीक है, क्यों, वहां पे जाके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे y को 2 रखा तो x कितना आएगा, आपका x आ जाएगा, वहां जाके 2, ये आ जाएगा 1। ये बनेगा। अब बनाते ग्राफ। देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस, ये y
ये x डैश, ये y डैश, ये आपका आ जाएगा ओरिजिन 0। पॉइंट्स शो करते हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए पहला पॉइंट आपके पास क्या कहता है, 0 3। जब x 0 होगा, y कितना होगा आपके पास, y होगा 3, मतलब ये पॉइंट क्या आपका 0 3। अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा, x आएगा 3। जब y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3, मतलब 3 0। अब इसको मिला दो, ठीक है जी। अब अगला करते हैं, जब y 0 होगा तो x कितना आएगा 2, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। ये क्या आपके पास 2 0। जब y क्या, जब x 1 होगा, जब x 1 होगा तो y कितना आएगा, y आएगा 2। जब x 1 होगा तो y आ जाएगा आपके पास 2, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आपके पास आएगा 1 और 2, ये आपको इसको मिला दो। अब देखिए ये आपके पास ग्राफ आ गया। अगर आप चेक करें तो ये किस टाइप का ग्राफ बना है, ये बना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए जब मेरे पास ग्राफ ये था तो कैसा ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर ग्राफ अलग करें, जैसे हमारे पास क्या था अब, कि पहले क्या था कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ के लिए टेबल बनेगी, तो देखिए क्या आएगा, ये x और ये y, x y, ये x और ये y। अगर यहां पे x 0 होगा तो y कितना आएगा 2। अगर y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहां बात करोगे, अगर x, अगर आपने क्या किया, अगर आपने x को 1 पुट करते हैं, वहां पे 1 किया तो जाकर 4, तो y कितना आएगा, y भी 1 आएगा। अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब बनाते हैं ग्राफ बेटा, देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास y, ये आपका x, ये आ जाएगा ओरिजिन 0। देखिए पॉइंट क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 2 3 4। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 2। जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 2 आएगा, मतलब ये पॉइंट आ गया आपका 0 2। सेकेंड, जब y 0 होगा तो x कितना आएगा 4 आएगा। जब y 0 तो x कितना आ जाएगा 4, मतलब ये पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 4 0, मिला दीजिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए सेकंड 1 1, जब x होगा 1 तो y भी कितना होगा 1 आ जाएगा, 1 1। जब y 0 होगा तो x कितना आएगा 3। जब y 0 होगा तो x कितना आएगा 3, मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ये 3 0। ये देखिए ये आ गया आपका पॉइंट। अगर आप चेक करें तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ बन रहा है पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। और कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक भी पॉइंट पे नहीं, तो मतलब क्या आ जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, ओके। देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको थोड़ा फिल करते हैं। क्या था कि जब मेरे पास
ऐसा पॉइंट आएगा, कंडीशन ऐसी बनेगी, तब मेरे पास क्या होगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, और कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन। ये आपका आ गया पॉइंट अगला। अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या होगा, जब मेरे पास a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल हो जाए c1/c2 के। देखिए एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए ग्राफ क्या बनेगा इसका, टेबल बनेगी आपकी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई। अगर x 0 होगा तो y कितना आएगा 2, अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा 2। सिमिलरली जब x 0 होगा तो y 2, y 0 देन x 2। तो बनाते हैं बेटे, देखिए क्या बनेगा, x y 0 पॉइंट्स आर 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 3। अगर x 0 हो तो y कितना आएगा 2, x 0 हो तो y कितना आएगा 2, मतलब ये पॉइंट 0 2। अगर y 0 तो x कितना आएगा 2, मतलब ये पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 2 0। इसको मिला दीजिए, ये मिला दिया। नेक्स्ट वन इज सेम, जब 0 होगा तो y कितना आएगा, ये 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ गई। लाइन के ऊपर लाइन आ गई मतलब क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और कितने पॉइंट पे टच कर रही है, देखिए लाइन के ऊपर लाइन ये है तो कितने पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है जी, तो हमारी टेबल कंप्लीट करते हैं। हमारी क्या था, जब ऐसा आ जाएगा क्या बन जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और एक पॉइंट और, जिसका सोल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जिसका नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारी टेबल है, इसका बहुत यूज रहेगा। इसका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हो या बड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो, इसमें इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो पॉइंट समझा इसलिए दिए पूरे प्रॉपर वे में, ताकि आपको याद ना करना रहे, आपको सिर्फ पता लग जाए कि हाँ इसका तरीका ऐसे होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहते हैं देखिए, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा, देखिए अब आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आएगी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा x प्लस वाई इज 4, 2x प्लस वाई इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड रहेगा। दोनों का आंसर सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बस मेथड अलग अलग हो गए। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास क्या रहेगा, एग्जाम्पल है पहले कि मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज 4, 2x प्लस वाई इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब ये है कि किसी और की जगह दूसरी वैल्यू पुट करना। सिंपल सा पॉइंट देखिए कि ये आपके पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, इक्वेशन 1 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, बस यही काम करना आपने। ठीक है, फ्रॉम वन x कितना आएगा, x आएगा आपके पास 4 माइनस वाई। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जहां पे x है, x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 4 माइनस वाई पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। तो क्या आएगा 2x, x से क्या आ जाएगा 4 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्या बन जाएगा 8 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा
8 माइनस वाई 6, वाई वहाँ पे 6 यहाँ पे, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा वाई, सो वाई कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 2 और एक्स, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, मतलब x प्लस वाई कितना है, y आपका 2 है, इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। यहां से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू क्या सेम आई है। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। अब इसी सम को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और चेक करेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट क्लियर। अब आगे चेक करते हैं। देखिए ये है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल कि किस तरीके से को सोल्व करते हैं। लेकिन अगर बात करें एलिमिनेशन की, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, मतलब खत्म कर देना है। समझ में आया। उसके लिए खत्म करने के लिए उसके लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल को उसको खत्म करना है, उसका कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। कैसे, जहां पे y के दोनों सेम है, इसको कर देते हैं एक बार। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने कहा कि x को खत्म करना है, किसको, x को। सो इक्वेशन 1 और ये क्या इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 देखिए। अब मुझे x को खत्म करना है तो जो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, दोनों करना सेम। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 2 है ही, तो करूंगा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब एक दूसरे के अब उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म करना x को। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो क्या रहेगा देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको 1 से करेंगे तो सेम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट को करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक को कर दिया, नहीं सभी को करना है उसकी इक्वेशन की। अब करने के बाद इनके साइन चेंज करेंगे। ठीक है जी, देखिए माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, y आ गया 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। ये है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। अब चेक कीजिए दोनों के आंसर सेम आए हैं, इन दोनों के जो हमने मेथड लगाए हैं, दोनों मेथड से आपका जवाब सही आया है। ठीक है, जवाब सही आएगा, बस तरीका अलग अलग है करने का, तरीका क्या है, अलग अलग है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्टिव रहिएगा, मैथ है, बड़ा मजा आएगा करने में। अगला पॉइंट चेक कीजिए। तो ये था बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए। ओके, देखिए क्या रहेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ दीज आर गिवन। क्या गिवन है देखिए 3x minus 2y is equal to 5 and the second one is 3y minus 2x is equal to 3। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, और हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पे इक्वेशन पे हमें क्या लगाना होगा, मेथड कौन सा, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं इसके ऊपर। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा 5 प्लस 2y बाय में 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्या कहता है देखिए 2 में पुट कर दें, 3y माइनस 2, x क्या आपके पास, x है 5 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए क्या बनेगा, 3y माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो क्या रहेगा देखिए, 10 माइनस 4y प्लस 4y बाय में 3 इज इक्वल टू 3। अब बाहर माइनस साइन चेंज, उससे पहले मैं करूंगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 3, ये बन जाएगा 9y माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 3। 9y माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू वहाँ जाके हो जाएगा 9। तो क्या बन जाएगा देखिए, ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 10, वहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस 9 प्लस 10, सो y इज 19/5। पॉइंट क्लियर, ये y आ गया आपका। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या बनेगा अब, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और वो क्या आपके पास देखिए 3x माइनस 2, y कितना आपके पास 19/5 इज इक्वल टू 5। तो क्या रहेगा देखिए अब यहाँ पर 3x माइनस 38/5 इज इक्वल टू 5, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 38/5। 3x इज इक्वल टू एलसीएम इज 5, 25 प्लस 38, सो 3x इज इक्वल टू बाय 5, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 3163। ठीक है, अगला पॉइंट x इज इक्वल टू 63/5 इंटू 3, ये कट कर देंगे 2 1, सो x इज इक्वल 21/5। तो ये आपका आंसर आ गया x और y। लेकिन हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो कर दीजिए x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, x कितना आपका 21/5 एंड द y इज 19/5 एंड इट इज 40/5, सो आंसर विल बी 8। तो आंसर कितना आएगा आपका 8 आएगा। पॉइंट क्लियर, थोड़ा बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है लेकिन इजी है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ टू नंबर सी। सम ऑफ टू नंबर इज 35। सम ऑफ टू नंबर इज 35, दैट मीन्स दो नंबरों का सम कितना है 35 है। इसका मतलब x प्लस वाई इज 35। सम फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड लेट सेकेंड नंबर इज y, सो x प्लस वाई 35। their difference is 13, different, that means x minus y is 13। find the number। अब हमें बताना है क्या, x और y की वैल्यू को बताना है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए दो हमारे पास आगे, इन पे लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड का। क्या रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। जब हम दो इक्वेशन को सोल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, जब हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारे पास पॉइंट रहता है कि उनके वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट वो सेम रहे, और फिर बाद में करते हैं नेगेटिव। लेकिन अगर आप चेक करें न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो और साइन अपोजिट हो, सिर्फ उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या रहेगा, कट 2x इज इक्वल टू 48, सो x इज इक्वल टू 48/2, सो x इज इक्वल टू 24। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और वो क्या हमारे पास x प्लस वाई इज 35, 24 प्लस वाई इज 35, सो y विल बी 35 माइनस 24, सो y इज 11। तो x भी पता लग गया, y पता लग गया, यही हमें चाहिए था हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर इज 24 एंड सेकेंड इज 11। पॉइंट क्लियर। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, तो लाइक जरूर कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइम p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन मतलब यूनिक, और वो कब होता है आपको ध्यान आ रहा है कुछ, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, गिवन क्या क्या हमारे पास 2px प्लस 3y इज 7 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे a1 क्या आएगा, a1 इज 2p, b1 इज 3, a2 इज 2 एंड b2 इज 6, b2 इज 1, यहां पे 1 है। लगा दे हमारे स्टेटमेंट पे, तो क्या बन जाएगा देखिए 2p/2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3।
3/1। तो क्या आएगा, p इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मीनिंग ये है कि सभी वैल्यू पे वो होगा लेकिन p को छोड़ के, कि p पे वो नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। तो ये पॉइंट रहेगा इसका पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट, डू द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब क्या आ गया आपके पास, पैरेलल लाइंस। वो कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तब वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसको थोड़ा सही करते हैं, क्या, x माइनस वाई इज 0 एंड दिस विल बी x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करना है, देखिए यहाँ पे c तो है नहीं, वो 0 है आपका, और वहाँ पे वो जाके -3 हो जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। a1 क्या होगा यहाँ पे 1, b1 क्या होगा आपका -1 और c1 क्या होगा 0। यहाँ पे a1 क्या होगा आपका, सॉरी a2 होगा 1, b2 1 और c2 होगा 3। ये सभी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो a1 बाय, देखिए क्या आएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके चेक करना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, कौन सी, ये वाली अगर सेटिस्फाइड होती है, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होंगी। सो a1/a2 क्या होगा 1/1, b1/b2 क्या होगा -1/-1 मतलब 1/1, c1/c2 क्या होगा आपके पास 0/3। क्या तीनों इक्वल है, नहीं, तीनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, जो कि इक्वल नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस को शो करता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए जो टेबल बनाई है, सभी टेबल का खेल है। बहुत क्वेश्चन आएंगे जो टेबल से ही सोल्व हो जाएंगे आपके इजीली वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन, क्या, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है और यहां से इसको सोल्व करना है। देखिए क्या कहता है, हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगला क्या आपके पास, x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50, ठीक है। और यहां से सभी के सभी कॉमन आ रहा है 5, तो डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, x प्लस, इसको थोड़ा सा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। द सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1, ये आगे इक्वेशन 2। यहां से सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड से, क्यों, वेरिएबल एक सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या रहेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो क्या जाएगा आपके पास, ये -6y इज इक्वल टू 0। ये आएगा, हाँ जी आएगा। सो y इज 0। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास y कितना है 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो x कितना आ गया, 10 आ गया। x 10 और y क्या आ गया 0। हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू प्लस 5, y क्या आपका 0, m x कितना है 10 प्लस 5, ये वहां जाके -5 इज इक्वल टू 10m, ठीक है जी। तो -5/10 क्या आ जाएगा आपका, m आ जाएगा। सो m विल बी -1/2। m क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है हमें, ये और द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, कि हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कब बताया था, कि अगर आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, अगर इनका सॉल्यूशन निकलता है तभी क्या बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी, अदरवाइज वो नहीं बनेगी। मतलब हमें इनका रेशियो फाइंड करना होगा किसका, देखिए क्या बनेगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये बनेगा a2x प्लस b2y
ये वहां जाके हो जाएगा -2a, तो बन जाएगा C2। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। A1 बाई A2 डेट मीन्स 2a बाय 4a। ये आपके पास A1 बाय A2। फिर आपके पास B1 बाय B2 क्या आएगा, B बाय 2b, और C1 बाय C2 क्या आएगा, A बाय 2a। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। तीनों के आगे इक्वल आ गए। इसका मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। और ये कब होता है, जब हमारे पास क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस आ जाए। अगर आ जाती है इसका मतलब क्या होगा आपके पास, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो कंसिस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब यस कि ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, देयर आर 20 व्हीकल्स। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल। देखिए, इन ए पार्किंग एरिया इफ देयर आर 56 व्हीकल्स टुगेदर, हाउ मेनी कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। सबसे पहले मान लीजिए कि कार्स इज एक्स एंड द मोटरसाइकिल क्या होगा आपका पास, इज वाई। ठीक है, 20 व्हीकल्स है, मतलब कार्स भी होंगी और उसमें मोटरसाइकिल्स भी होंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आ गया, हमें व्हील्स गिवन है, टायर्स गिवन है। अब कार है, उसके कितने होंगे, 4 होंगे, बाइक के 2 होंगे, और टोटल कितने होंगे, 56। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या रहेगी, 4x 2y इज 56। आगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें x और y बताना है, जो कि क्या होंगे, आपकी कार्स और मोटरसाइकिल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। देखिए कॉमन क्या है, 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इज 28। इक्वेशन 3। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 3 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस वाई इज 28। साइन चेंज, माइनस 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 ये कैंसल, minus x is equal to -8, so x is equal to 8. Put the value of x, put value of x in equation 1. That means x plus y is 20, so x is 8, then y will be, then y is 12. So number of car is 8 and number of motorcycle is 12. Point clear? क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x is 2 and y is 1, हाउ मैनी सच पेयर आर पॉसिबल। कि देखिए आपको क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जब आपके पास x 2 और y 1 -1 हो, और ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। पुट कर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, 2a1 प्लस, देखिए बन जाएगा माइनस b1 is equal to c1 and our second one is x कितना 2a2 minus b2 is equal to c2। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, ये दो इक्वेशन अलग अलग आ गई। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 कितनी डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, कितनी डिफरेंट। a1 एग्जांपल करते हैं कि मैंने क्या किया, सबको 1 1 रख दिया, 2 अब रखेंगे, देखिए डिफरेंट कितनी हो जाएंगे इसकी। ठीक है, कितनी वैल्यूज को आप कर सकते हैं ऐसे, a1 b1 c1 की कितनी वैल्यूज होती हैं, इस तरीके से कितने पेयर बन जाएंगे इसके बन जाएंगे
इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए, इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 108 एंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज 8। तो देखिए हमारे पास दो नंबर का सम कितना है 10 और डिफरेंस कितना है 8। तो क्या नंबर होंगे वो? लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज y। सम कितना है उसका 108 एंड डिफरेंस इज 8। समझ में आ गया? हमारे पास ये दोनों आ गए, इनको सोल्व करना कैसे? बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्या बन जाएगा? सिंपल ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक हमने y करना है, दोनों अपोजिट साइन के ही है। ठीक है, कैंसल 2x इज इक्वल टू 116, x इज इक्वल टू 58। x कितना आ गया 58। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, दैट मीन्स x प्लस वाई इज 108। x कितना आ गया आपका 58 प्लस y इज 108, सो y विल बी 108 माइनस 58 एंड y इज 50। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि? देखिए इजी है बहुत, टॉपिक समझ गया आ गया ना, तो स्टेटमेंट कैसे मर्जी अरे इजिली सॉल्व हो जाती है वो हमारे पास। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो बार बार कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्त को भी बताइए। ठीक है, इस चैनल के ऊपर जो इसकी ऐप आएगी उस पर सब डाटा मिलेगा आप लोगों को, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की। ओके, तो मैक्स टू मैक्स सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है आगे देखिए, द मंथली इनकम ऑफ A and B are in the ratio 5:4 and their expenditure are in the ratio 7:5. If each save 3,000 rupees, देखिए किसने कमाया, किसने खर्च किया, कितना बचाया। सिंपल सा पॉइंट कि आपके पास A और B है। लेट देखिए रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ इनकम, तो क्या आ जाएगा ये A का ये B का कितना आ जाएगा 5x 4x। क्यों? जब रेशियो होता है तो हम उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आते हैं, 5x 4x ले आए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आपके पास एक्सपेंस, किसका एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या आपके पास 7/5, इसको अपने मान 7y और ये हो जाएगा 5y। सेव कितना किया 3,000। देखिए जब इनकम में से एक्सपेंस खत्म होगा तभी तो सेविंग होगी, इसका मतलब 5x में से 7y जाएगा तभी कितना होगा 3,000 आएगा। सेम एज 4x माइनस 5y होगा तभी कितना आएगा 3,000 आएगा, नहीं आएगा। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, आ गई ना? तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। क्या रहेगा देखिए 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 3,000, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू अगेन 3,000। अब करते हैं सोल्व इसको। देखिए हमारे पास दो तरीके करने के, या तो आप कीजिए एलिमिनेशन से या आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए दोनों के वेरिएबल अलग अलग, सॉरी कोफिशिएंट अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी कर देते हैं। हमने खत्म करना है x को खत्म, अगर x को करना है तो एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या देखिए 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x माइनस 28y इज इक्वल टू 4 से करें तो 12,000 आ जाएगा। करेंगे 5 से 20x माइनस 25y इज इक्वल टू 15,000 आ गया। ठीक है जी, आगे देखिए साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसल, कितना आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3,000 आ गया। सो y इज माइनस 3,000 बाय माइनस 3, सो y इज 1,000। आया कि नहीं आया? अब इस y की वैल्यू को 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
1, तो क्या है देखिए आपके पास 5x माइनस 7y इज 3000। ठीक है जी, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा देखिए 5x माइनस 7000 इज इक्वल टू 3000। 5x ये वहां जाएगा प्लस हो जाएगा 3000 प्लस 7, सो 5x इज 10,000, सो x विल बी 2000। आपके पास अमाउंट आ जाएगी, x आ गया, y आ गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मंथली इनकम। क्या निकालनी है, मंथली इनकम, जो कि क्या आपके पास 5x एंड 4x की फॉर्म में है। x कितना है 2000, तो इसकी a की कितनी होगी, a b, ये होगा आपके पास 10,000 रुपीज, और 4x कितना होगा आपके पास 48,000 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर, क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:6 इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द, देखिए टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड इज y। फर्स्ट नंबर इज x, लेट फर्स्ट नंबर इज x and the second is y. The ratio is 5/6. According to question क्या हमारे पास x by y is 5/6. If 8 is subtracted from each of the number, अगर दोनों में से 8 को कर दे subtract, the ratio becomes 4/5. The ratio becomes 4/5. फाइंड द नंबर, हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। क्या देखिए 6x प्लस इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल आएगा, इक्वल टू 5y। यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल 4 इंटू वाई माइनस 8, क्या आ जाएगा 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32। सबको एक तरफ ले आओ, 5x माइनस 4y, ये वाजे के हो जाएगा बेटा माइनस 32 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास दो बातें आ गई, क्या 6x इज इक्वल टू 5y और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब मुझे क्या करना है कि यहां पे लगाना है मेथड, कोई भी लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं कौन सा लगाता हूं, मैं लगा देता हूं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं सही ढंग से। ये क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, ये बन जाएगी आपके पास 6x माइनस 5y इज 0। अब देखिए ये आ जाएगी इक्वेशन 1 और ये 2। इक्वेशन 1 6, यहां पे कितना 5, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे का अपोजिट से, हाँ जी करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या रहेगा देखिए 30x माइनस 25y इज 0 एंड दिस विल बी 30x माइनस 24y इज इक्वल टू, देखिए 6 से कर रहे हैं 48, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, सो माइनस वाई इज माइनस 48, सो वाई विल बी 48, वाई 48 आ गया। अब इस वाई की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, सिंपल सा पॉइंट है, इसको कह दो स्टार। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन स्टार, तो क्या है 6x इजिकल टू 5y और y कितना आपका 5 इंटू 48, सो x विल बी 5 इंटू 48 डिवाइड बाई 6, क्या आ जाएगा 6 8 40, तो x 40 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना था। तो x कितना आ गया आपका 40 और y कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना था। पॉइंट क्लियर? अगर क्लियर तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज a number consists of two digit, a number consists of two digits when the number is divided by the sum of, देखिए एक पॉइंट चेक करते हैं पहले, देखिए क्या कहता है कि मेरे पास एक नंबर है 21 है,
21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 + 1, हाँ जी ठीक है। इस 20 को मैं कर सकता हूं 2 × 10 + 1। अब यहां पे जो 2 है इसको मैंने कहा x और ये क्या है y। अगर ये x और y है तो ये क्या बन जाएगा, 10x + y बनेगा नहीं बनेगा। मतलब ये जो 21 था इसको मैंने 10x + y कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो आप उसको इस फॉर्म में लिखोगे 10x + y की फॉर्म में, और वही हम इसमें यूज करेंगे आज। तो क्या बनता है देखिए, 2 डिजिट नंबर लेट करना है तो क्या होगा 10x + y। क्या कहता है 10x + y, when the number is divided by the sum of its digit, मतलब 10x + y divided by x + y, the quotient is 7, that means this will be 7. After that, if 27 is subtracted from the number, मतलब ये है कि इस नंबर से अगर मैं 27 माइनस करूंगा, द डिजिट इंटरचेंज, मतलब x की जगह y की जगह x आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो 10y + x बन जाएगा। बस हमारी 2 इक्वेशन आ चुकी है। इसको करो सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x 7y = 10x + y, सभी को एक तरफ ले आओ, 10x + y - 7x - 7y = 0, तो कितना आ जाएगा 3x - 6y is 0 डिवाइड बाय 3, x - 2y is 0। नेक्स्ट वन, सभी को एक तरफ ले आओ, 10x + y - 10y - x, ये वहाँ जाएगा माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे पास 9x - 9y = 27 डिवाइड बाय 9, x - y is 3। देखिए ये 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, दिस 1 दिस 2, फ्रॉम 1 क्या मैं x = 2y कर सकता हूं, ये 2y जब आ जाएगा प्लस हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या जाएगा देखिए x के लिए पुट की है 2y - y = 3, सो y is 3। अगर y 3 है तो x कितना आ जाएगा आपका, देन x is 2y, दैट मीन 6। कितना आ गया 6, x पता लग गया, y पता लग गया, तो हमारे पास नंबर कितना आएगा, द नंबर इज सी, द नंबर इज 10 × 6 + 3, दैट मीन 63 आपका आंसर आ गया। सो नंबर विल बी 63। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन। देखिए हमारे पास इक्वेशन है, जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमने बताने हैं पॉइंट्स, बस ग्राफ बनाते हैं फटाफट। देखिए क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3 इक्वेशन है, तीनों को बनाते हैं ग्राफ। देखिए ये बन जाएगी टेबल, सबसे पहले टेबल बनाएंगे तीनों की, क्या रहेगा x y x y x y। यहां पे अगर चेक करें, अगर x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अगर y 2 होगा, सॉरी x 2 होगा, x को अगर 2 रखा तो आ जाएगा 10 बन जाएगा, तो y हो जाएगा 5। नेक्स्ट 5y - x + 14, अगर मैंने यहां पे x को 1 रखा, पॉइंट्स में ना से रखना, पॉइंट्स में ना आए, अगर x को 1 रखा तो आ जाएगा 15, तो y कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x को मैंने 4 रखा, 4 नहीं, यहाँ पे कितनी वैल्यू रखी कि 14 बन जाए, आप यहाँ पे रख दीजिए 6 कर दीजिए। अगर मैंने x को 6 किया, वहां जाके हो जाएगा 20, ये बन जाएगा 4। नेक्स्ट y - 2x = 1, अगर मैंने x को 0 रखा तो y क्या आएगा 1, ठीक है। अगर मैंने x को 1 रखा तो y कितना आएगा 3। तो मेरे पास ये 3 टेबल बनेंगे, इनकी हेल्प से मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए
बनाते हैं ग्राफ। ये आपका x, ये 0, ये y, पॉइंट्स बनाते हैं इसके 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5, ये हमने पॉइंट्स लगा दी। अब हमें बनानी है इनकी, देखिए क्या आएगा। पहला पॉइंट जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 4, जब x 0 होगा तो y कितना आएगा आपका 4, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, क्या रहेगा आपका 0 4। और जब x 2 होगा तो y कितना आएगा आपका 5 आएगा, जब x 2 होगा तो y कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, मतलब आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ये क्या रहेगा 2 5, इसको मिला दीजिए, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट जब x 1 होगा तो y कितना आएगा आपका, जब x 1 तो y कितना आएगा 3, जब x 1 तो y कितना आएगा आपका 3, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 1 and 3। जब आपका x 6 होगा तो y कितना आएगा 4, जब x 6 होगा तो y कितना आ जाएगा 4, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे, कितना आएगा 6 and 4, मिला दीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 1, जब x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा आपका 1, y is 1, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 0 and 1। जब x 1 होगा तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 3, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मिला दीजिए। अब इसमें देखिए आपको बनाना है ट्रायंगल, थोड़ा लंबा खींचिए जितना हो सके। ठीक है जी, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास ये, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल कौन सा बना है, ये पार्ट बना है, ये आपको करते हैं ये वाला, देखिए ठीक है। अब ये पार्ट आपका बना है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे पॉइंट्स को, ये पॉइंट 3 आए, एक तो ये पॉइंट आ गया आपका, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट तो बन गया 1 3, हाँ जी ठीक है, ट्रायंगल का बन गया। बाकी देखिए अगर आप पॉइंट कुछ पॉइंट को चेक करें तो कहीं ना कहीं ये बनेगा आपका 3 and 6 बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्राफ पेपर होता है उसमें प्रॉपर वे में आता है, रफली कर रहे उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, ये माइनस में पॉइंट आ रहा है और ये बन रहा है आपका कहीं ना कहीं 2 पे जाएगा, ये 2 या 3 जो भी है, तो ये लगभग आपका बनेगा -2 and 3 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अलग अलग आ जाएंगे। इस तरीके से आप ट्रायंगल के वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। पॉइंट क्लियर। लेकिन दोहराता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि कहीं ये गलत आ गया, क्या होता है कि ग्राफ में जब बनाएंगे तो प्रॉपर वे में स्केल का यूज करेंगे आप, तो प्रॉपर वे में आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका यहीं पे चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, अगर नहीं आया तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट जहां पे कुछ और नया सीखेंगे। टिल थैंक यू।